और अब बात उस खबर की जिससे पूरे देश में खुशहाली आने की उम्मीद है और ये उम्मीद काफी हद तक पूरी भी हो रही है। आपको पता है कि साल 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने सहकारिता का साल घोषित किया है। खुद पीएम मोदी ने सहकार के समृद्धि का मंत्र दिया है। इस मंत्र को लेकर देश कैसे आगे बढ़ रहा है, एक रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। भारत में सहकारिता ने विचार से आंदोलन, आंदोलन से क्रांति और क्रांति से सशक्तिकरण तक का सफर किया है। आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। पीएम मोदी के सहकार से समृद्धि के इसी मंत्र को साकार करने के लिए पूरे देश में युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। ये तस्वीरें पीएम मोदी के उसी मंत्र का परिणाम है। तस्वीरें लखनऊ के बख्शी के तालाब की हैं, जहां मल्टीपर्पज प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति का एक कार्यक्रम था। सहकार से समृद्धि का लक्ष्य कैसे हो रहा है साकार, आपको ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी ने दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के साथ सहकार से बढ़ रही समृद्धि के बारे में क्या जानकारी साझा की। कंप्यूटराइजेशन एक तर्ज पे चल रहा है जिससे कि सबको एक सीमलेसली एक सिस्टम में जोड़ा जाए और पारदर्शिता आए और लोन लेने में सुविधा लोगों को हो। और दूसरी तरफ जितने भी हमारे और आपके जो संस्थान हैं, सोसाइटीज़ हैं, उनका डेटाबेस उन्होंने बनाया है। पहली बार एक व्यापक और एक रिलायबल डेटाबेस बनाया सारी सोसाइटीज़ का देश में। कहाँ सोसाइटी आप देख सकते हैं, खुद जाके उस पर ऑनलाइन किस गांव में कितनी सोसाइटी वो भी देख सकते हैं, कितने सदस्य हैं, ऑडिट हुआ है नहीं हुआ है, उनका फाइनेंशियल लेन देन का सब आंकड़े अब पहली बार उपलब्ध हैं, जिससे कि हमको प्लानिंग में सुविधा मिलेगी, मॉनिटरिंग में सुविधा होगी हमें, और कोई भी इसको जांच कर सकता है, परस्यू कर सकता है, आके देख सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ये सुविधा, ये पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने साल 2025 को सहकारिता वर्ष घोषित किया है और इसकी अगुवाई भारत कर रहा है। भारत की परंपरा ही सहकारिता, सहभागिता और समृद्धि का रहा है। भारत में 8 लाख से ज्यादा सहकारी समितियां हैं। इस समितियों से 30 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। आजादी के बाद सहकारी समितियां ग्रामीण भारत के 98% हिस्से को कवर करती हैं। देश में 13% गेहूं और 20% धान सहकारी समितियों से खरीदा जाता है। भारत में कुल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन का 25% और वितरण का 35% सहकारी समितियों के जरिए होता है। सहकारिता में भारत में 13% प्रत्यक्ष रोजगार भी मिलता है। बैंकिंग में शहरी सहकारी बैंकों में 5.5 लाख करोड़ और ग्रामीण सहकारी बैंकों में 6.53 लाख करोड़ रुपए जमा है। सहकारी समितियां भारत में कुल चीनी उत्पादन में 31% का योगदान देती हैं। पूरे देश में करीब 26,000 मत्स्य सहकारी समितियां हैं, जिसके 47 लाख से ज्यादा सदस्य हैं। भारत की समृद्धि और सहकार का मेल पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा उदाहरण भी बना है। केंद्र सरकार का लक्ष्य भारत के इसी सहकार को समृद्धि का नया आकार देने की है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा साल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता साल घोषित करने से भारत के सहकार को वैश्विक मंच भी मिलेगा।